मूल संविधान न सिर्फ हाथ से लिखा गया बल्कि उसे हाथ से बनाई गई खूबसूरत तस्वीरों से सजाया भी गया। संविधान को कैसे सजाया जाए ये सब तय हुआ शांति निकेतन में, जहां चित्रकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने इस काम को पूरे सोच विचार के बाद बखूबी अंजाम दिया। नंदलाल बोस आजादी की लड़ाई से काफी करीबी से जुड़े रहे थे और कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए भी उन्होंने पोस्टर तैयार किए थे। अक्टूबर 1949 में जब संविधान सभा का अंतिम सत्र शुरू होने वाला था और 26 नवंबर 1949 की तारीख करीब आ रही थी, जिस दिन संविधान के प्रारूप पर दस्तखत होने थे, तो नंदलाल बोस को संविधान को सजाने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। समय कम था, काम बड़ा और जटिल। नंदलाल बोस की टीम काम पर जुट गई। उनकी टीम में साथी चित्रकारों के अलावा उनके छात्र भी शामिल रहे। साथ ही कलाकारों में कृपाल सिंह शेखावत, ए पेरुमल और धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन शामिल थे। संविधान के अलग अलग पन्नों पर पेंटिंग्स बनाई गई जो भारत के 5000 साल के इतिहास के अलग अलग दौर की कहानियां बयान करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आजादी की लड़ाई तक सब कुछ दिखाती तस्वीरें संविधान के पन्नों में दर्ज की गई। यही नहीं, इन पन्नों में भारत के महाकाव्यों, रामायण और महाभारत से जुड़े अलग अलग दृश्य भी शामिल हैं। संविधान के पन्ने भारत के भूगोल को भी कागज पर उतारते हैं। रेगिस्तान में ऊंटों की चहलकदमी से लेकर हिमालय की विराट ऊंचाइयों तक सब कुछ इनमें दर्ज है। संविधान के सबसे खास पन्ने, उसके प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के पन्ने का स्केच तैयार किया बी राम मनोहर सिन्हा ने। उन्होंने बड़े ही बारीक फूलदार पैटर्न से इसे तैयार किया। दीनानाथ भार्गव ने संविधान पर राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ का स्केच तैयार किया। संविधान के पन्नों को चित्रों से सजाने का काम भी बहुत जटिल था। उसकी एक लंबी योजना बनी जिसमें कई बार बदलाव हुए। संविधान के पन्नों में जो टेक्स्ट लिखा था उसका चारों ओर की जो चित्रकारी है उससे कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन ये चित्र इतिहास में भारत की लंबी विकास यात्रा को दिखा रहे थे। जैसे इतिहास में हमारे गौरव सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी बैल की सील संविधान की सबसे पहली तस्वीर है, जो उसके भाग 1 पार्ट 1 संघ का नाम और क्षेत्र शीर्षक के साथ बनाई गई है। नागरिकता से जुड़े भाग 2 में एक आश्रम का दृश्य दिखाया गया है जिसमें प्रार्थना और यज्ञ वगैरह करते 4 तपस्वियों के चित्र हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़े भाग 3 में रामायण से जुड़ा एक चित्र है जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है जिसमें महाभारत का वो चर्चित दृश्य है जिसमें कृष्ण अपराध बोध से ग्रस्त अर्जुन को अपने ही भाई कौरवों के विरुद्ध युद्ध के लिए राजी कर रहे हैं। द यूनियन यानी संघ से जुड़ा भाग 5 शिष्यों से घिरे भगवान बुद्ध को दिखाता है। इस चित्र में सिर्फ उनके शिष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी उनके आसपास एक खूबसूरत दृश्य बना रहे हैं। भाग 6 में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को चित्रित किया गया है जो ध्यान मुद्रा में बैठे दिख रहे हैं। भाग 7 में सम्राट अशोक का चित्र है जो एक हाथी पर बैठे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। उनके आगे बौद्ध भिक्षु और कुछ सेवक उपहार लेकर चल रहे हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य के प्रतीक चिन्हों में से 2 प्रतीकों को भारत ने अपनाया है। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और उसमें बना अशोक चक्र या धर्म चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में है। संविधान के भाग 9 में राजा विक्रमादित्य के दरबार का चित्रण है। राजा विक्रमादित्य एक भव्य सिंहासन पर बैठे हैं और उनके आगे हैं संगीतकार और नर्तक। भाग 12 में तांडव मुद्रा में नटराज की छवि है जो अग्नि की एक अंगूठी के भीतर विराजमान हैं। उन्होंने एक लंबा मुकुट पहना हुआ है जबकि उनके उलझे हुए बाल पीछे की ओर बिखरे हुए हैं। संविधान के 13वें भाग में कई छवियां एक साथ दिखाई गई हैं। एक तरफ पृथ्वी पर गंगा नदी के अवतरण की कहानी को दिखाया गया है तो दूसरी ओर महाबलीपुरम की अखंड चट्टान पर नक्काशीदार मूर्ति दिखाई गई है। भाग 14 में मुगल सम्राट अकबर को एक सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है जहां वो अपने दरबारियों के साथ एक बैठक में मंत्रणा कर रहे हैं। भाग 15 में दक्कन के मराठा शासक शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिखाया गया है। भाग 16 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को दिखाया गया है। इन आकृतियों के साथ साथ उनके हथियार भी दिखाए गए। भाग 17 में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, जो दांडी मार्च आंदोलन के संदर्भ में बनाई गई। संविधान के भाग 19 में स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है। एक पहाड़ की पृष्ठभूमि में सैनिक पोशाक में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए दिख रहे हैं। तो इतना खूबसूरत हमारा संविधान बनाया गया है भारत की विकास यात्रा को दिखाते हुए। हमारा संविधान देश का सबसे अहम दस्तावेज है। समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुए हैं, समय की जरूरतों के साथ ये निखरता गया है। लेकिन अगर संविधान की मूल प्रतियों की बात करें तो समय का असर उन पर पड़ सकता है। हम जानते हैं कि समय के साथ ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। हवा, नमी, तापमान उनका रंग रूप खराब कर सकते हैं। हमारे संविधान को इससे बचाने की भी पूरी तैयारी है। इसके लिए संविधान की मूल प्रतियों को संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के एक चैम्बर में सुरक्षित रखा गया है। काले रंग की स्याही से लिखे गए संविधान की मूल प्रति 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी है और इसमें 251 पन्ने हैं। हीलियम से भरे चैम्बर में रखे जाने से पहले संविधान की मूल प्रति फलालेन के कपड़े यानी फ्लैनल क्लॉथ में रखी गई थी और इसके साथ नैप्थलीन की गोलियां रखी जाती थी। लेकिन 1994 में ऐतिहासिक दस्तावेजों को बचाने में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित गेटी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के साथ सरकार ने एक करार किया और जिस तरह अमेरिका ने अपने संविधान को बचा कर रखा है, उसी तर्ज पर भारत के संविधान को संरक्षित किया गया हीलियम गैस से भरे चैम्बर में। इस खास चैम्बर में नमी भी एक खास स्तर पर बनाए रखी जाती है और तापमान भी, और सीसीटीवी से लगातार ये निगरानी में रहता है। संविधान से जुड़ी एक और खास बात वो ये कि मूल प्रतियों के बाद इसकी जो प्रतियां प्रिंट हुई वो कहां हुई। तो पहली 2 हस्तलिखित मूल प्रतियों से संविधान की पहली 1000 प्रतियों की प्रिंटिंग देहरादून के हाथी बड़कला में सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में हुई। सर्वे ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप ऑफिस में प्रिंट हुई पहली हार्ड बाउंड प्रति आज भी सुरक्षित रखी हुई है। लेकिन वो मशीन जिनसे ये प्रिंटिंग हुई वो लिथोग्राफिक प्लेट्स सालों पहले कबाड़ियों को बेची जा चुकी हैं। एक यादगार के तौर पर उन्हें भी संरक्षित किया जा सकता है।